दो जानकारियाँ आपको देने वाला हूँ। पहली जानकारी, एफडी के नियम चेंज हो गए हैं, आरबीआई ने नियम चेंज कर दिए हैं एफडी के। ठीक है। दूसरी जानकारी ई केवाईसी की। ई केवाईसी अगर आपने नहीं कराई है 31 मार्च 2022 तक तो आपकी किसान सम्मान निधि अकाउंट में नहीं आएगी। तो ई केवाईसी दो प्रकार से होती है, दोनों प्रकार से मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो आपको पहली जानकारी देता हूँ एफडी की। तो एफडी का क्या नियम चेंज हो गया है। अगर आपने सपोज करिए कि एफडी कराई है 1 लाख रुपए की 5 साल के लिए, तो और वो पैसा आप 5 साल बाद नहीं निकलवाते हैं उसको 7 साल के बाद या 10 साल के बाद, तो आपको 5 साल का तो जो ब्याज है एफडी का वो तो मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपको जो एफडी का ब्याज है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने 5 साल के लिए कराई है। तो आपको उसके बाद का जो ब्याज मिलेगा वह सेविंग अकाउंट का ब्याज मिलेगा। सेविंग अकाउंट पर कितने मिलता है? 2%, 2.5%, और एफडी पर कितने मिलता है? 6%, 7%, तो इतना मिलता है। ठीक है। तो आपके लिए ये घाटे का सौदा हो जाएगा। वैसे नियम क्या था वर्तमान में? अभी जो नियम था कि अगर आपने 5 साल के लिए एफडी कराई है तो ऑटोमेटिक ही वह, अगर आप उसको नहीं निकलवाते बैंक से तो ऑटोमेटिक ही वह जो है अपडेट हो जाती थी, यानी कि अपने आप ही जो है अगली अवधि के लिए अपडेट हो जाती थी, 10 साल के लिए या 7 साल के लिए। ठीक है। तो आपको एफडी का ब्याज मिलता था 10 साल तक या 7 साल तक, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आरबीआई ने नियम चेंज कर दिया है। यह नियम जो है सभी बैंकों पर लागू होगा, जैसे वाणिज्यिक बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, सहकारी बैंक, स्थानीय क्षेत्रीय बैंक। ठीक है। इन सभी बैंकों में यह नियम लागू रहेगा। तो आरबीआई का यह सर्कुलर जारी हो गया है। इससे जो है कस्टमर को घाटा होने वाला है, क्योंकि पहले उनकी एफडी जो है अपडेट हो जाती थी, अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो आप अगर एफडी कराते हैं 5 साल के, 7 साल के, 10 साल के, तो उसी अवधि में आप अपना पैसा निकलवा लीजिए, वरना उसके बाद उसमें एफडी का ब्याज आपको नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पहली जानकारी आपकी समझ में आ गई है। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दूसरी जानकारी, ई केवाईसी दो प्रकार से होगी। तो अगर आपने ई केवाईसी नहीं कराई है तो आपको अगली किस्त नहीं मिलेगी। तो ई केवाईसी जो पहला तरीका है मोबाइल से करा सकते हैं आप घर पर। जो दूसरा तरीका है बायोमेट्रिक तरीके से जन सेवा केंद्र पर जाकर होगी। तो जो पहला तरीका है मोबाइल पर या लैपटॉप पर, तो कैसे होगी ई केवाईसी? अगर आपका जो है आधार नंबर मोबाइल से लिंक है, अगर आपका आधार नंबर मोबाइल से लिंक है तो आपके लिए यह प्रक्रिया सरल है। तो आपने जो है जो पीएम किसान की वेबसाइट है उस पर जाना होगा और ई केवाईसी पर क्लिक करना होगा, और आपने आधार नंबर डालना होगा और उसके बाद मोबाइल नंबर डालना होगा, और मोबाइल पर आपके एक ओटीपी आएगा, उसको सबमिट करना है। तो जैसे ही सबमिट हो जाएगा तो ऑलरेडी डन आ जाएगा, तो आपकी ई केवाईसी घर बैठे हो जाएगी। ठीक है। दूसरा तरीका ये है, पहला तरीका ये है, दूसरा ये है अगर आपका आधार नंबर मोबाइल से लिंक नहीं है, ठीक है, तो आपको जन सेवा केंद्र पर जाना होगा और अंगूठा लगाना होगा, यानी कि बायोमेट्रिक आपकी ई केवाईसी होगी। आप अंगूठा लगाएंगे उस पर और उसमें कई जानकारी भरेंगे, आधार कार्ड की, मोबाइल नंबर की। ठीक है। तो आपकी जन सेवा केंद्र पर जो है ई केवाईसी हो जाएगी। ठीक है। अगर आपका ओटीपी नहीं आ रहा है पहले तरीके से, तो तब भी आप जन सेवा केंद्र पर जाकर के अंगूठा लगा करके, यानी कि बायोमेट्रिक तरीके से अपनी ई केवाईसी करा सकते हैं। ठीक है। तो दो तरीके हैं, क्योंकि बहुत सारी समस्या आ रही थी लोगों को कि कह रहे थे कि अखबार में जो है बताया जा रहा है कि बायोमेट्रिक होगी, लेकिन लोग घर पर ही कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जो है दो तरीके से बोला है, दो तरीके से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो दो तरीके हैं वो आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपने कोई कन्फ्यूजन है, कोई समस्या आ रही है ई केवाईसी में, तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कमेंट में ही दे दूँगा। ठीक है। और उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।